फिल्म की कहानी है लॉकडाउन 2020 की, जब 6 दोस्तों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए जूम कॉल के जरिए एक रिचुअल करने की सोची, मगर जल्द ही वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। तो आज हम देखने वाले हैं मूवी होस्ट। अब मूवी स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार काहे इतना नाराज हो? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इन शॉर्ट चैनल को भर भर के अपना प्यार दो। फिल्म के स्टार्ट में हम हेली को देखते हैं जो कि जूम कॉल करने के लिए अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजती है, मगर तभी उसे लगता है जैसे उसके घर में कोई है और अचानक से स्टोर का गेट खुल के उसमें से कुछ सामान बाहर गिर जाता है। मगर जब हेली चेक करती है वहाँ कोई नहीं था और तभी उसे अपने घर के बाहर से जेमा, जो कि उसकी फ्रेंड और नेबर भी थी, उसकी आवाजें आती है। दरअसल वो उसे जूम कॉल पे उसे ऐड करने के लिए कह रही थी और ये सुन हेली उसे ऐड कर लेती है, मगर इस सब में वो ये भूल चुकी थी कि अभी उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास हुआ था। और जूम कॉल पे आने के बाद जेमा उसे कहती है उसने ऐसा सेशन पहले कभी नहीं किया है। अब ये सुन हेली उसे कहती है वो इससे पहले भी कुछ बार ये रिचुअल परफॉर्म कर चुकी है। थोड़ा अजीब एक्सपीरियंस रहता है मगर मजा बहुत आता है। और थोड़ी देर में उनके बाकी फ्रेंड्स भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, जिनके नाम थे एमा, कैरोलाइन, रेडिना एंड टेडी। अब यहाँ एमा वैसे तो इस रिचुअल से खुद ही काफी डरी हुई थी, मगर फिर भी वो स्पूकी फेस फिल्टर यूज करके बाकी सबको डराने की कोशिश कर रही थी। और वही रेडिना अपने बॉयफ्रेंड एलन को किचन से जाने के लिए कहती है, जो कि जूम कॉल के बैकग्राउंड में खाना बना रहा था। और इसी चक्कर में दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। वहीं टेडी लॉकडाउन में अपनी गर्लफ्रेंड जिनी के घर में फंस गया था और एक तरह से देखा जाए तो ये टेडी के लिए अच्छा ही था। एक्चुअली जिनी काफी अमीर थी और वो लॉकडाउन में फुल मजे कर रहा था। और टेडी से बातों के दौरान वो उन्हें अपनी ग्रैनी का एक म्यूजिक बॉक्स दिखाता है। वो होता है ना म्यूजिक बॉक्स जिसमें चाबी भरने पे लड़की नाचती रहती है और एक क्रीपी सा म्यूजिक आता है। बस वही बॉक्स था उसकी ग्रैनी के पास और उससे वो लिटरली हेट करता था, क्योंकि बचपन में उसका भाई उसे उस बॉक्स के म्यूजिक से डराया करता था। खैर थोड़ी देर में सेलन नाम की मीडियम उन्हें ज्वाइन करती है। जिन्हें नहीं पता मीडियम कौन होते हैं उन्हें बता दूं, जहाँ हम अपने ही माँ बाप से एक ही घर के अंदर दिल की बात नहीं कर पा रहे, वहीं इनका दावा है कि ये दूसरी दुनिया के स्पिरिट से बात कर सकते हैं। और सेलन उन्हें कहती है जूम कॉल पे ये उसका भी फर्स्ट टाइम है रिचुअल करने का। जिसके बाद वो सबसे पूछती है कि क्या उन सबके पास ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स का मतलब था कि ये जिस भी स्पिरिट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं उन स्पिरिट से जुड़ी हुई कोई भी चीज। जिसके बाद वो उन सबको वहाँ पे लाइट बंद करके कैंडल जलाने के लिए कहती है। और साथ ही वो कहती है जब स्पिरिट से हमारा कांटेक्ट हो जाए तो तुम लोगों के दिमाग में जिस किसी का भी इमेज या नाम आएगा वो तुम्हें बताना होगा। इनफैक्ट स्पिरिट तुम्हें फिजिकली टच करके, डोर नॉक करके या फिर कैंडल को फ्लिकर करके भी अपने होने का एहसास करा सकती है। अब ये डराने के लिए कम था कि वो उन्हें कहती है हम ये रिचुअल जूम पे कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा कम प्रोटेक्टेड हैं एज कम्पेयर टू अगर हम ये मिल के करते। अब खैर लॉकडाउन में तो मिलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो उन्हें कहती है मेक श्योर करना कि तुम स्पिरिट्स की प्रॉपर रिस्पेक्ट करो। जिसके बाद वो उन्हें कहती है कि उन्हें इमेजिन करना होगा कि वो सब लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं और उनकी कमर पे एक रस्सी बंधी हुई है जो कि मेन डोर की तरफ जा रही है। ये रस्सी उन्हें फिजिकल वर्ल्ड में जोड़ के रखेगी और साथ ही उन्हें स्पिरिट वर्ल्ड में भी लेके जाएगी। और रिचुअल के खत्म होने पे उन्हें एक बार और इमेजिन करना होगा कि वो चाकू से उस रस्सी को काट रहे हैं, जिसकी वजह से स्पिरिट वर्ल्ड से उनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। अब सारी बातें समझाने के बाद वो उन्हें आंखें बंद करके सर्कल को इमेजिन करने के लिए कहती है। और तभी टेडी की गर्लफ्रेंड जीनी वहाँ आके रिचुअल का मजाक उड़ाते हुए टेडी को डिस्कनेक्ट कर देती है। खैर टेडी के जाने के बाद वो एक बार दोबारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं सर्कल पे। जिसके बाद सेलन कहती है क्या यहाँ पे कोई स्पिरिट है जो हमसे बात करना चाहती हो। और उसके पीछे बाकी लोग भी उसे दोहराते हैं, मगर स्पिरिट के होने का कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है। इसलिए सेलन सवाल को एक बार और दोहराती है और तभी अचानक से उन सबको 2 बार नॉक करने की आवाज आती है, जिसे सुन सारे ही डर जाते हैं। और तभी सेलन कहती है दरअसल ये आवाज उसी के घर से डिलीवरी बॉय के नॉक करने की वजह से आई थी, जिस वजह से इतनी सीरियस सिचुएशन कॉमेडी में चेंज हो जाती है। और जब सेलन डिलीवरी रिसीव करने गई थी तब इस सिचुएशन पे जेमा उसका काफी मजाक उड़ाती है और सेलन वापस आके एक बार दोबारा स्टार्ट करती है कि तभी जेमा जोर से चिल्ला के कहती है कि किसी ने उसका गला बहुत जोर से दबाया है, जिसकी वजह से वो रोने भी लगती है। और उसे ऐसे देख के सभी लोग डर जाते हैं। सेलन उससे पूछती है क्या किसी मरे हुए इंसान का नाम उसके दिमाग में आ रहा है, जिसपे उसका कहना था जैक, जो कि स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। एक्चुअली एक बार जेमा को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और उस वक्त जैक ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी, मगर उसके कुछ टाइम बाद ही उसने सुसाइड कर ली थी।
अब ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद सेलन से कुछ कहती कि उससे पहले उसके घर में अचानक से कुछ सामान गिरता है, जिसके साथ ही उसकी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। और उसके जाने के बाद जेमा कहती है वो सिर्फ मजाक कर रही थी, जिसे सुन हेली उससे थोड़ा गुस्सा हो जाती है। और एक्चुअली देखो, गुस्सा होना बनता भी था। हेली और सेलन ने रिचुअल स्टार्ट करने से पहले 10 बार बोल दिया था कि मजाक मत करना, मगर उनकी बातों को कोई भी सीरियसली ले ही नहीं रहा था। जिनी ने रिचुअल का मजाक उड़ाते हुए टेडी की कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और जेमा ने स्पिरिट का ही मजाक उड़ा डाला। और इस तरह मजाक उड़ाने पे उसका कहना था कि वो रिचुअल के दौरान बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी और इसी वजह से उन सब की बहस होने लगती है कि तभी अचानक से हेली अपनी चेयर के साथ दीवार पे जाके लगती है, जिसे देख सबकी हालत खराब हो जाती है और वो सारे रिचुअल को वहीं पे स्टॉप करने के लिए कहते हैं। मगर हेली उन्हें कहती है हम किसी स्पिरिट से कनेक्ट कर चुके हैं, तो अब हमें इसे कंटिन्यू करना होगा। जिसके बाद वो कहती है क्या यहाँ पे कोई स्पिरिट है जो हमसे बात करना चाहती हो। और तभी कैरोलाइन को अपने घर में से नॉक करने की आवाज आती है और ये आवाज आती है उसे एटीक में से। और हिम्मत करके जब वो वहाँ चेक करती है, वहाँ पे किसी के लटके हुए पैर दिखते हैं। अब ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा डरावना था, इसलिए ये देख के सबकी हालत खराब हो जाती है। वहीं हेली को भी अपने घर में कोई लटका हुआ दिखता है, जिसे देख के वो डर के मारे सेलन को कॉल करते हैं और सेलन उनसे पूछती है कि जेमा को कौन दिखा था, जिसे सुन जेमा उसे सच बताती है कि उसने मजाक किया था। अब ये सुन वो कहती है कि मैंने वॉर्न किया था कि स्पिरिट्स को डिसरिस्पेक्ट मत करना, ये सही नहीं हुआ है, तो तुमने बेसिकली जैक की फेक इमेज बनाई और अब वो इमेज एक मास्क की तरह है, जिसे कोई भी स्पिरिट आके अब पहन सकती है। मतलब देखा जाए तो जेमा ने एक ओपन इन्विटेशन दे दिया था किसी भी स्पिरिट को वहाँ आने के लिए, जो कि एक्चुअली काफी डरावना है, क्योंकि अब उन्हें नहीं पता है कि आने वाली स्पिरिट शरीफ है या फिर डिमोनिक। अब सेलन उन्हें कहती है उन्हें फौरन उस इमेजिनरी रस्सी को काटना होगा ताकि उनका लिंक स्पिरिट वर्ल्ड से खत्म हो जाए। उन्हें ये तो पता नहीं था कि ये अच्छी स्पिरिट है या फिर बुरी, इसीलिए वो सेशन को कंटिन्यू करते हुए स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है और वो स्पिरिट से कहती है कि वो कुछ सवाल करेगी, जिनका जवाब अगर यस है तो वो एक बार नॉक करे और अगर नो है तो वो 2 बार नॉक करे। जिसके बाद वो सवाल करती है कि क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई मैसेज है। और तभी हेली के रूम की लाइट एक बार जल जाती है। जिसके बाद सेलन दूसरा सवाल करती है क्या तुम दोस्त हो। और इस सवाल के जवाब में सबके रूम की लाइट 2 बार जल के बहुत तेज फ्लिकर करने लगती है। उन सबको अपना जवाब मिल चुका था, मतलब वो फ्रेंडली आत्मा नहीं थी, जिस वजह से वहाँ सारे लोग रोने लगते हैं। और इसी बीच सेलन का कॉल भी कट जाता है, इसलिए अब हेली सबको इमेजिनरी रस्सी काटने के लिए कहती है और सब लोग वैसा ही करके कैंडल बुझा देते हैं। जिसके बाद सबकी सांस में सांस आती है और सारे लोग कॉल पे मस्ती करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद एमा सबको बाय कह के कॉल काटने लगती है, मगर तभी उसे अपने हॉल में एक फेस फिल्टर हवा में दिखता है, जो कि वहाँ तभी होना चाहिए था अगर वहाँ कोई खड़ा होता। और अचानक से ही वो मास्क गायब हो जाता है। एमा जल्दी से वहाँ खूब सारा पाउडर डाल देती है ताकि वो स्पिरिट को देख सके। अब थोड़ी देर तक तो उसे कुछ नहीं दिखता, मगर तभी उसे पैरों के निशान दिखते हैं जो उसी की तरफ आ रहे थे, जिसे देख वो भाग के छुपने की कोशिश करती है कि तभी स्पिरिट उसे अचानक से हवा में उठा के जमीन पे फेंकती है। जिसके बाद वो भाग के एक ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। वही रेडिना अपने बॉयफ्रेंड एलन को घर के अंदर ढूंढ रही होती है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता। इनफैक्ट उसका फोन तक घर में ही था। और तभी अचानक से एलन की बॉडी घर के ऊपर के फ्लोर से नीचे गिरती है, मतलब स्पिरिट ने उसे भी मार दिया था। और उसे देख रेडिना हेल्प लेने के लिए घर के बाहर भागती है, मगर वो स्पिरिट उसे भी वापस घर के अंदर खींच के मार देती है। वहीं दूसरी तरफ कैरोलाइन के कंप्यूटर पे एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो चल रही थी, जिस वजह से सबको लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। मगर तभी उन्हें दिखता है कि स्पिरिट रियल कैरोलाइन के सर को उसके कंप्यूटर पे पटक पटक के उसे भी मार देती है। और ये सब देख हेली सेलन को कॉल करती है, मगर तभी स्पिरिट हेली को भी अपने साथ घसीटते हुए रूम के बाहर ले जाती है। और जेमा जो कि हेली की नेबर थी, वो उसे ऐसे देख उसे हेल्प करने के लिए जाती है। और जूम कॉल पे सिर्फ एमा बची थी कि तभी टेडी कॉल ज्वाइन कर लेता है और वो उससे पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं। उसे देख एमा उसे कहती है अपने घर से फौरन निकल जाओ। टेडी को कुछ समझ में आता कि उससे पहले उसके घर की लाइट चली जाती है और उस पे भी स्पिरिट हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो घर से डर के बाहर भागता है। और वो बाहर अपनी गर्लफ्रेंड जीनी को हवा में लटका हुआ देखता है और स्पिरिट उसकी गर्दन मोड़ के उसे भी मार देती है। अब ये सब देख टेडी बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी उसे अपनी ग्रैनी का म्यूजिक बॉक्स जमीन पे रखा हुआ दिखता है। जिसके बाद स्पिरिट टेडी को भी जला के मार देती है और बेचारी एमा फुल टाइम ब्लैंकेट में छुप के ये सब कुछ लाइव देख रही थी कि तभी उसे अपने घर में से आवाज आती है, इसलिए वो एक चादर को हवा में उठा के फेंकती है जो कि स्पिरिट के ऊपर गिरती है। और ये देख बेचारी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अपने घर की विंडो से ही कूद जाती है, जिससे वो भी मारी जाती है। वहीं जेमा भी हेली के घर पे पहुंच गई थी और स्पिरिट उसके सर पे एक वाइन बॉटल मार
के उसे घायल कर देती है, जिसके बाद जयमा हिम्मत करके हेली को उसके घर के अंदर देखने जाती है और वहाँ उसे एक टेबल के नीचे वो छुपी हुई मिल जाती है। और इससे पहले वो दोनों घर से बाहर निकल पाती, घर की लाइट चली जाती है। इसलिए बाहर जाने के लिए हेली अपने कैमरा से फोटो क्लिक करती है ताकि उसकी फ्लैश में वो बाहर निकल सके। और तभी फ्लैशलाइट में उसे स्पिरिट का चेहरा दिखता है जो उन पे अटैक कर देता है, जिसके बाद स्क्रीन पे जूम कॉल एंड होने का मैसेज आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।